सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का पावन दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ खुशखबरी सुनाएंगे। पर अभी तक घाव ऐसा पड़ा हुआ है कि जिसने ऐसी कमेटी जिसने शर्मसार कर दिया कि एक भाई को जिसको पिटवाना था और जिसको पीटना था, दोनों को कमेटी के महामंत्री बुलाते हैं। कभी करेंगे पूरी बात उसके बारे में, पर आज कह रहे हैं आपसे, आज हमारे 11वें तीर्थंकर श्यामसनाथ जी का गर्भ कल्याण के पुष्पोत्तर विमान से आए। कहते हैं आज वही खुशियां बरसाए। देख रहे हैं विले पार्ले का मंदिर बहुत बुरी तरह मुंबई में तोड़ा गया था। जैन संस्कृति का चीरहरण हुआ था, पर उसने एक बार बता दिया कि दिगंबर हो ना श्वेतांबर, हम कुछ नहीं हैं, हम तो जैन हैं और जैन होकर ही इसकी सुरक्षा करेंगे। दोबारा बनना होगा। और फिर ना दिगंबर ना श्वेतांबर समाज, ना दिगंबर साधु ना श्वेतांबर साधु। और ये ज़लज़ला मुंबई की सड़कों पर जैसे कोई दूर से यह स्वप्न खिला। जब एक होकर रहते हैं, भेदभाव ख़त्म करते हैं, तो कहते हैं उसकी आवाज़, उसकी धमक दूर दूर तक जाती है। और यही दिखा यहाँ पर। और जब यह एक साथ ऐसी आवाज़ थी कि इसने सत्ता के गलियारों से प्रशासन के गलियारों की जैसे चूल हिला दी थी। नेता भी आए, जैन हैं, पर उन्होंने उस पर जैन की बात नहीं करी। मंगतराम लोढ़ा जी हैं, उन्होंने सिर्फ कहा यह मंदिर वहीं बनेगा और बहुत आश्वासन दे डाले। और फिर इस तरीके से खुले गगन के नीचे, प्रकृति की मार के बीच में इस तरीके से पूजा आदि क्रियाएं चलती रही, रुके नहीं, हारे नहीं। और यही कारण है कि आज खुशखबरी का वक्त आया है। फिर 15 मई को मुंबई हाई कोर्ट के सामने पेशी हुई। आश्वासन सब मिल चुके थे। आरिफ एस डॉक्टर्स न्यायाधीश महोदय ने निर्णय दिया कि अरे भाई, मानसून सर पर है, टेम्परेरी कवर तुरंत बनाइए, भगवान को खुले में मत रखिए। और इसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तुरंत संपर्क कीजिए। अगली तारीख 12 जून थी। यह पत्र में यह पूरा निर्णय चैनल महालक्ष्मी के पास है। ये पत्र ब्रहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन परसों तो दिया अनिल शाह जी को, जिनसे हम लगातार संपर्क में, बताएंगे आपको उसके बारे में। और कहा कि टेम्परेरी कवर आप बना दें। और तब नेताओं ने क्या कहा था, सरकार पूरा बना के देगी। जैन समाज को बस इसी तरीके से आश्वासन का, कहते हैं, बताशा दिखाया जाता है। और जब आने पर अपने अपने जगहों में मुंह छिपा लिया जाता है। पर यह दिया गया अनिल शाह जी को कि आप टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन तुरंत कर लीजिए, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। वैसे जैन मंत्री नहीं, सीधा मंत्री कहें। 24 अप्रैल को यह मंगतराम लोढ़ा जी ने पत्र लिखा था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कि भैया, जिसने अवैध किया उस पर कार्यवाही तो करो, उस होटल वाले पर। लेकिन गज़ब की बात है, 24 अप्रैल से आज लगभग 24 मई तक पहुंच रहे हैं। लगभग आप कहें 55 दिन हो रहे हैं। लेकिन जो जेब गरम करता है उसके विरुद्ध अधिकारी कैसे क्रिया करता है, अभी तक उस पर कोई क्रिया नहीं। प्रकृति की मार जरूर हुई। इतना जरूर है कि कई नेताओं ने आश्वासन दिए कि मंदिर वही बनेगा। सुनाते हैं क्लिप आपको उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की, सुनिए जरा। राजेंद्र जी म्हणाले, विले पार्ले मंदिरात जी काही घटना घडलेली आहे ती अतिशय दुर्दैवी आहे। मी तत्काळ मला जेव्हा कळलं, आयुक्तांना मी फोन केला, वापस मंदिर तिथं बनलं पाहिजे हे मी सांगितलं। आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी आगाऊपणा केलाय त्याला तात्काळ त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करून टाकली, त्यांच्या सूचनाही देऊन टाकल्या मी, कारण चुकीच्या पद्धतीने असं करायला नको। आणि म्हणून त्यांना त्याच्यात मी स्वतः लक्ष घालतोय। आणि मी जिथे लक्ष घालतो ते आपल्याला माहिती आहे, पूर्ण घालतो। कुंडल येथील घटनेची देखील मगाशी आपण सांगितलं, त्यात देखील या ठिकाणी मी स्वतः लक्ष घालीन। कारण शेवटी आपलं हे काय आज मोठं काम आपण उभं करता येतं, त्या
इथं मोठं हॉस्पिटल होतं आहे. इन सब के बाद खुशखबरी थी, हमने सीधा संपर्क किया अनिल शाह जी से आज कुछ देर पहले कि खुशखबरी मिली, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लड़ने के लिए, क्योंकि एक तरफ ये लड़ रहे थे, उधर कई इनकी टांग खींच रहे थे। हमारी बहुत खींची कि आप आश्वासन दे रहे हो, वीडियो वायरल किया वहाँ से कि देखो यहाँ तो कुछ नहीं है। सचमुच हर चीज़ में समय लगता है, पर कोई इसके लिए नहीं, टांग खींचने वाले को कभी नहीं लगता है। क्या बात है हमारी, उनसे सुनिए जरा। सुना है भाई साहब की अदालत से आपको परमिशन मिल गई कि आप अस्थायी निवारण हो जाए। जी, अदालत से परमिशन मिल गई है कि हमें बीएमसी से अप्लाई करने की। उन्होंने क्या कहा है? BMC से उन्होंने क्या कहा है अदालत ने? कोर्ट ने कहा कि हमें बीएमसी में अप्लाई करना चाहिए, हमें लिबर्टी दे दी है, हाँ। छूट दे दी है कि बीएमसी में शेड के लिए, बजट से मानसून शेड के लिए अप्लाई करने का। हाँ। तो हमने अप्लाई किया, अप्लाई करके हमें मानसून शेड की परमिशन दे दी गई, म्युनिसिपल ने दे दिया है कल। दे हम दिया लोग आज से हम लोग बनाना चालू करेंगे। अब यहाँ पे संत भी आए हैं, अमोद कीर्ति महाराज और अमर कीर्ति महाराज भी हमारे अमोघ अमर कीर्ति आए हैं, उनको भैया हाँ मेरी जी। तरफ से नमोस्तु कह देना बस। जरूर ठीक है, जरूर तो जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लड़ाई के लिए। समाज में कुछ लोग उल्टा बोल रहे थे हमारे इसी के खिलाफ, आखिर निर्णय आके पक्ष में मिल गया हमें। समय बताएगा सही क्या है गलत क्या है। बस बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बोलना नहीं है। हाँ। जो हमारे पेपर सही है, हमें पता है, हमें सही है, हम गलत काम करते नहीं है। हाँ, और लोगों को क्योंकि बोलना है तो बोल नहीं सकते, लोगों को बोलना मतलब है। कुछ जैन भाई ये उल्टा बोल रहे हैं हमारे खिलाफ। हाँ, तो होता है ना, ऐसे समाज के अंदर लोग होते हैं जिसको समझ में नहीं आता ये मैटर क्या है, तो मतलब बोलेंगे। सही बात के भी तो उससे- विरोध में हो जाएंगे मतलब। हाँ, ये मंदिर बनेगा, यहीं पे बनेगा, कोई फिक्र मत करना। सुना आपने, आज युगल मुनिराज श्री अमोघ कीर्ति जी और श्री अमर कीर्ति जी, जिसे कुछ समय पहले ही चैनल महालक्ष्मी और तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बात हुई थी, तीर्थों की सुरक्षा के लिए पहुंच गए, सुबह सुबह दर्शन दिखा रहे हैं आपको। और उन्होंने आके कहते हैं जैन समाज की ओर से मोर्चा संभाल लिया। गजब की बात थी। ऊपर इंद्र भी आज मुस्कुरा रहा था, छन छन करके, कहते हैं बूंदाबांदी कर रहा था। लोग हैरान थे, कहते हैं ऊपर वाले के न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कवर लाए और वह कार्यक्रम चल रहा है, और अब निर्माण का कार्य शुरू होगा। टांग खींचने वाले थोड़ी देर की मुंह बंद रखें और सहयोग दें इस निर्माण कार्य में। फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के।